ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसी, आईएफआरएस। आज टुडे आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद a new chapter named as chapter number 9, that is intangible assets. No doubt we are covering 7, 8 and 9 in a combo pack, and today will be not lecture number 1, this will be my lecture number 16. नो डाउट दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर इंटेंजिबल। बेटे आपको 7, 8, 9 कॉम्बो में पढ़ना है। इट इज अ च्यवनप्राश, इट इज अ मिक्सचर। तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 1 फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। वी आर डूइंग चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। आई हैव डिलीवर्ड 15 लेक्चर्स फॉर दैट। बेटे अभी 3-4 लेक्चर्स और डिलीवर करने हैं इन रिगार्ड टू इंटेंजिबल एसेट्स। सो माय टॉपिक चैप्टर नेम विल बी इंटेंजिबल एसेट्स। तो जल्दी से बेटे आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें। सीए, सीएस, सीएमए, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इंटेंजिबल एसेट्स। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद इंटेंजिबल एसेट्स। एक बार आप देखें, फिर मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स, प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स। बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाएंगे बेटा। आज का ये जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप सभी एक बार जूस नोट्स ओपन कर लें। जो जूस नोट्स आई हैव शोन यू, दीज आर द चैप्टर्स विच वी विल बी डूइंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर कर लिया है। 20 लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए। द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आई हैव डिलीवर्ड 6 लेक्चर्स, आई हैव कंप्लीटेड दैट। चैप्टर 3 और 4 मैंने कॉम्बो में पढ़ा, अगेन 20 लेक्चर्स, आई हैव डिवोटेड 20 लेक्चर्स। ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ईच एंड एवरी ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग बेटे मैंने भूपेश आनंद ने बताए अलॉन्ग विद माई स्टोरी, मेरी कहानी किस्मत की। Chapter 5, return, discount and sales tax, we have covered for that. Chapter 6, I have delivered 6-7 lectures for that. Inventory, non-current assets, chapter 7, chapter 8, non-current assets, chapter 9, non-current assets. That's why I'm telling you कि इन तीनों को आपको एक साथ करना है. But chapter 7 is in relation to tangible non-current assets. Chapter 8 is in relation to tangible non-current assets. Chapter 9 is in relation to इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। तो मैं आज के इस लेक्चर में इंटेंजिबल में टच नहीं कर सकता। मैं आज आपके सामने हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, आपकी फीलिंग को समझता हूं, बट आई कैन नॉट टच दोज फीलिंग्स। आई कैन जस्ट रियलाइज दैट, मैं महसूस कर सकता हूं, बट बेटे मैं टच नहीं कर सकता। नो टचिंग अलाउड। सो दोज एसेट्स जिनको आप फील कर सकते हैं टच नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे डोंट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस। बेटे एक लड़के और लड़की में प्यार है, एक दूसरे को दोनों लाइक करते हैं। आप ये बताइए जो उनके बीच में प्यार है, जो उनके बीच में लाइकिंग है, क्या आप उसको टच कर सकते हैं? It cannot be touched. I can touch लड़का, I can touch लड़की, but I cannot touch something which is going on between लड़का and लड़की, because they are liking each other, they are loving each other. The point is there are so many assets in this world which are assets, but I cannot touch it. तो आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मैंने आज इंटेंजिबल एसेट्स के लिए डिवोट किया है। आप अगर मेरी कैलकुलेट कर लें, मेरी पीपी जूस नोट्स को बाहर निकाल लीजिए और जस्ट देखिए कि इसमें हमने क्या क्या कवर करना है। रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टैंजिबल एंड इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स। सो टुडेज लेक्चर विल बी, आई विल बी डिवोटिंग टुवर्ड्स व्हाट आई मीन बाय टैंजिबल नॉन करंट एसेट, व्हाट आई मीन बाय इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च कॉस्ट एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बेटे मैं कोविड-19 वैक्सीन को लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा what is the meaning of research and development cost. And then third will be how in case of intangible assets we do not have a depreciation, rather we charge a capitalization. क्या उसको capitalize करें, क्या whether I should expense it or capitalize it? If I have capitalized it, it will not be depreciated, rather it will be amortization. Now what is the difference between depreciation and amortization? We will discuss for that. How to value those intangible assets. बेटे आज मजा आने वाला है, मैं सब कुछ आपको कराने वाला हूं।
ऑलवेज लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। बेटे भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह मियाँ ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसको देखिए। कितने लोगों को तो चांस भी नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती एसीसी करने की बेटा, और आप कर रहे हो, तो प्लीज सी ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द कॉइन। दिस चैप्टर आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 कंसेप्ट। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पहला कंसेप्ट तो डिस्कस कर ही दूंगा, और उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। Lecture 2 will be on recognition of intangible assets. Lecture 3 will be research and lecture 4 will be disclosure. बेटे बड़ा छोटा सा चैप्टर है, मैक्सिमम 4 से 5 छोटी छोटी क्लासेस लगेंगी। आप अपना रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठे, बस इतना समझ लें। मैं देखिए आपके लिए खड़ा हूं, बस डोंट बी यू नो वरी, जस्ट हैव एन आइडिया। अपने सामने ये जूस नोट्स निकाल लीजिए, बड़ी मेहनत से बेटे जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड दीज जूस नोट्स बाय डूइंग वेरी हार्ड वर्क। तो आप सभी को मैं ये कहता हूं कि एक बार आप सभी को निकाल लें। बेटे इनटेंजिबल एसेट्स की बातें करेंगे हम, गुडविल की बात करेंगे, पेटेंट्स की बात करेंगे, लाइसेंस की बात करेंगे, कॉपीराइट की बात करेंगे, ट्रेडमार्क्स की बात करेंगे, लोगोस की बात करेंगे। I am fully energetic to tell you something about intangible assets. बेटे मुझे intangible सच में अच्छे लगते हैं। अब ये जो हम वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं और आप 180 डेज में अपने घर में देखते हैं, तो क्या लगता है बेटा? We are giving you a right, and that right does not have any physical substance or any physical existence, but still we are giving you a right for 180 days that you can view my videos. So this is intangible asset. आज हम उसी इंटेंजिबल एसेट की बात करेंगे। गुडविल, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, टाटा की बात करूंगा, एप्पल कंप्यूटर्स की बात करूंगा, कोका कोला गुडविल की बात करूंगा, पेप्सी की बात करूंगा। आई विल बी टेलिंग यू द ब्रीफ, रियल लाइफ केस स्टडीज। मैकडोनल्ड्स की बात करेंगे, KFC की बातें करेंगे, एंड आई विल टेल यू दैट दीज आर इंटेंजिबल्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन की बातें करेंगे कि जो रिसर्च में इतना कुछ एक्सपेंस हो रहा है, हाउ वी विल ट्रीट दैट, बिकॉज इट इज इंटेंजिबल एसेट। वी आर नॉट अवेयर कि वो वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, एंड वंस वी आर विद दैट वैक्सीन, देन हाउ टू डेवलप इट, whether any future benefits are available, whether I think that I can earn profit, whether it will be economical affair। तो बेटे उसको हम बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, उसके प्रोसेसेस, उसके सिस्टम्स, उसकी डेवलपमेंट। दैट आज नहीं भी तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग विद दैट। तो आइए जी भूपेश आनंद के साथ आ जाइए। पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लिख लें बेटे, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने हार्डवर्क ऑलरेडी किया हुआ आपके लिए। तो मैं भूपेश आनंद ग्रेट मॉर्निंग कर रहा हूं और जल्दी से मैं आ गया हूं लेक्चर नंबर 16। आप समझ गए लेक्चर नंबर 16, बिलीव इन योरसेल्फ मैंने लिख दिया है। आपके लिए मैं पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा। बेटे आपको याद है जब मैंने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू दैट अ पर्सन हैज अ बिजनेस एंटिटी विल डू सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस टू रन इट्स शो, to do its operations, and those expenses can be divided into 2 parts. One can be revenue expenses and second can be capital expenses. One can be recurring in nature, second can be non-recurring in nature. Both expenses are important for a life, for a business organization. Let it be a Coca-Cola, let it be Pepsi, let it be Ranbaxy, let it be Nerolac, let it be Fevicol, let it be Bangar Cement, let it be any company, damn company। आप अपने घर की बात ही क्यों नहीं करते बेटे? आप ये बताइए, आपके घर में पेरेंट्स, फैमिली, दे आर इंकरिंग 2 types of expenditures. One is revenue and second is capital. Capital expenditure से assets का जनरेशन होता है। एसेट्स 2 तरह के होते हैं बेटे, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है, इसलिए स्पीडली चल रहा हूं बेटे। एसेट्स आर ऑफ बेसिकली, इफ आई से ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, आई कैन bifurcate into 2 types. One is which are more liquid, I can convert them into cash or cash equivalent, are named as current assets. So the limitation, the criteria is 12 months. अगर 12 महीने में वो लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटे उनका नाम है करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल इन्वेंटरीज, फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स, फॉर एग्जांपल कैश बैलेंस, फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल अदर करंट एसेट्स। सो दीज आर द करंट एसेट्स जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स करंट एसेट्स पे आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10,
चैप्टर नंबर 11 विल बी ऑन रिसीवेबल्स, चैप्टर नंबर 12 विल बी ऑन प्रोविजंस, वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे को लगता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आप रजिस्टर ओपन करें, थोड़ा सा लिखें। टाइप्स ऑफ एसेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, वन इज करंट एसेट, सेकंड इज नॉन करंट एसेट्स। विद इन करंट एसेट्स में लिखें इन्वेंटरीज, विद इन करंट एसेट राइट डाउन रिसीवेबल्स, विद इन करंट एसेट राइट डाउन कैश, विद इन करंट एसेट राइट डाउन कैश इक्विवेलेंट, विद इन करंट एसेट राइट डाउन अदर करंट एसेट्स। बेटे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मोटा मोटी मैंने इनकी बात की, हमने इन्वेंटरीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रिसीवेबल्स अभी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, करंट एसेट्स आज नहीं डिस्कस कर रहे बेटे। मैं भूपेश आनंद टुडे I will be discussing with non-current assets and that to intangible assets। बेटे नॉन करंट में हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट कंप्लीट कर दिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर नंबर 15 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगाते लगाते कुछ थोड़ा सा उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, तो वहीं पे लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन आपका मिस कुछ नहीं हुआ, आप इसमें टेंशन ना रहेगी पता नहीं लास्ट लेक्चर मिस हो गया। बेटे लेक्चर 15 में मैंने खाली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताना था दैट इफ यू आर डिस्पोजिंग ऑफ दोज एसेट्स, द रिवैल्यूएशन एसेट्स, और व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स। आपको डेप्रिसिएशन के मेथड शो करने हैं, आपको मेजरमेंट बेसिस बताना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस बताना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताना है। बस वहीं पे 1-2 मिनट में कंप्लीट होने वाला था, टेक्निकली वो थोड़ा सा कुछ एरर की वजह से जल्दी कंप्लीट हो गया। कोई घबराना नहीं है बेटे, कुछ भी छूटा नहीं है आपका, सब कुछ मैं A to Z कराऊंगा। आप अभी पूरा ध्यान इनटेंजिबल एसेट्स के लेक्चर 1 मतलब लेक्चर 16 में देने। मैं भूपेश आनंद आपको बता रहा हूं दैट देयर एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज करंट एसेट एंड सेकंड इज नॉन करंट एसेट। विद इन नॉन करंट आप लिख रहे हैं टेंजिबल, आई कैन टच इट, आई कैन फील इट, मैं फील कर सकता हूं, टच कर सकता हूं, आई बिकॉज इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, IAS 16 की बातें हमने की थी बेटे। सेकंड इज इनटेंजिबल एसेट्स, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। आई कैन जस्ट स्मेल इट, आई कैन जस्ट फील इट, आई कैन जस्ट आई कैन जस्ट हैव a feeling that something is there। आप बताइए इलेक्ट्रिसिटी को क्या आप टच कर सकते हैं? आप प्लग पे अपना फिंगर डालिए और बटन ऑन कर दीजिए, आप फील कर सकते हैं दैट यस देयर इज अ करंट, बट यू कैन नॉट टच इट। सो दोज एसेट्स आर नेम्ड एज इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। आज के लेक्चर में मैंने यही करना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है जी। फिर मैंने आज आपको जो मेन बताना है दैट इज इन रिलेशन टू इनटेंजिबल एसेट्स। मैंने 5-6 बातें आपको बतानी है दैट दिस इज इंटेंजिबल, दिस इज इंटेंजिबल, दिस इज इंटेंजिबल। आई विल बी टेलिंग यू सम बेसिक इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू इंटेंजिबल एसेट्स। आप उस इंफॉर्मेशन को चुपचाप पहले अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, फिर मेरी कहानी को सुनेंगे और आपको उसका रिलेशनशिप लेकर आएंगे और बेटे बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल कर देंगे। छोटा सा लेक्चर है। मैंने आपको सबसे पहले यही बात बतानी है कि टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं और उनका फिजिकल सब्सटेंस होता है। उनमें जनरली भी चाहे डेप्रिसिएशन, जनरली वो परचेज करते हैं हम 99.99 जनरली वी परचेज देम एंड वी एक्वायर देम। But in case of intangible assets, they don't have any physical existence, they don't have any physical substance, they can be internally generated or they can be purchased also। मतलब मार्केट से एक्वायर भी कर सकते हैं हम, गुडविल बाजार से खरीद सकते हैं किसी की। हल्दीराम की गुडविल खरीद ली, बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ, एक्विजिशन हुआ, अमालगमेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन हुआ, वी कैन बाय दैट गुडविल, वी कैन बाय द पेटेंट, वी कैन बाय दैट रिसर्च और वी कैन इंटरनली जनरेटेड। जैसे पोस्ट कोविड-19 की वैक्सीन हम खुद ही बना रहे हैं, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज खुद ही बना रही है, सिप्ला खुद ही बना रही है, डॉक्टर रेड्डी खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल लिया। दिस इज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। सो इंटेंजिबल एसेट कैन बी एक्वायर्ड और कैन बी परचेज। तो आज हम डिफरेंस करेंगे। पहले ए पॉइंट लिखेंगे बेटे आप, it is a non-monetary asset that lacks physical substance। बेटे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, कितनी बार बताऊंगा, गलत दर्द होने को आ गया। आप देखिए ना, मैंने आपके लिए कुछ गूगल बाबा से पूछा और मैंने कहा भाई गूगल बाबा ये बताओ व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। बेटे ये मैंने नाइकी का आपके लिए लोगो रखा बेटे, दिस इज रजिस्टर्ड, दिस इज अ इनटेंजिबल एसेट। इसको आप फील नहीं कर सकते बट ये राइट है नाइकी के पास। विद द हेल्प ऑफ दिस
दे कैन गेट द फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स। बेटे इनसे इनको फ्यूचर इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। दे हैव डन समथिंग इन पास्ट, कुछ पास्ट इवेंट्स की वजह से दे विल गेट द फ्यूचर बेनिफिट, दे विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दीज, यू नो, दैट इज नेम्ड एज, उसको हम कहते हैं intangible asset. That right, that license, that patent, that trademark, that logo, all are named as intangible assets. मैं और दूर क्यों जाता हूँ बेटे, आप देखो ना, ये मैं बताता हूँ, एप्पल कंप्यूटर्स तो आपने सबने देखा होगा बेटे, ये जो एप्पल है ना, दिस इज अ लोगो ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर नहीं भी लिखा होगा, खाली ये सेब बना होगा तो आप समझ जाएंगे दिस इज एप्पल कंप्यूटर्स। और ये सेब बाकी सब नहीं लगा सकते बिकॉज दे हैव रजिस्टर्ड इट, इट इज अ पेटेंट, इट इज अ ट्रेडमार्क, इट इज अ लोगो ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। तो आप फील कर सकते हैं बट यू कैन नॉट टच इट। तो बेटे दोज एसेट्स आर नेम्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स विकीपीडिया में अगर आप देखें तो बेटे मैं क्या बताऊं, विकीपीडिया वाले खुद ही बता देंगे कि क्या मतलब होता है। बेटे पेटेंट्स, 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 जैसे यहां लिखा हुआ पेटेंट्स, पेटेंट्स की बात करें तो यहां पर देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेटे पेटेंट्स का मतलब है अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है, कोई प्रोसेस पता है आपको एंड यू हैव गेट इट रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल वैक्सीन बनाने का आपको फॉर्मूला पता चल गया कोविड-19 एंड यू हैव रजिस्टर्ड और यू हैव गॉट अ पेटेंट ऑन दैट, तो उस फॉर्मूले को बाकी सब कोई यूज नहीं कर सकते। नो, दैट इज जस्ट एन एग्रीमेंट, दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एक्जिस्टेंस, बट दैट इज द राइट विद हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन अर्न इन फ्यूचर। आप भविष्य में, आप फ्यूचर में उससे कुछ अर्न कर सकते हो। तो मैं कहता हूं वो जो राइट आपके पास है जिसके बेसिस पे आप अर्न कर सकते हो, दैट राइट इज नेम्ड एज इंटेंजिबल एसेट। तो विकीपीडिया भी हमें यही बता रहा है। और बेटे विकीपीडिया की बात करें तो ये देख लीजिए पेटेंट बड़ा कुछ है, मैं अब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, आप बस विकीपीडिया को कंपनसेट करें। बड़ी अच्छी चीज़ है बेटे विकीपीडिया। कॉपीराइट के बारे में बताया उन्होंने, देखिए कॉपीराइट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स द ओनर टू एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपीज ऑफ अ क्रिएटिव वर्क। अब बेटे आप ये बताइए, जो वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे पास इसकी इंटेलेक्चुअल राइट है। नो वन कैन पब्लिश माई वीडियोज अनलेस एंड अनटिल आई परमिट हिम। So this type of, you know, this type of right on the basis of which I can realize the future benefits, that is named as intangible assets. Franchises, बेटे आपको पता ही है फ्रेंचाइजी में KFC, मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स होते हैं। You can use the name of McDonald's, you have to follow these processes. So all that are intangible assets. Hope आपको बात थोड़ी सी तो समझ आ चुकी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, और इनटेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या है। गुडविल, गुड जमा विल, वी विल डिस्कस दैट व्हेन अ कंपनी, क्वालिटी प्लस वॉल्स, क्वालिटी वॉल्स, वाडीलाल, सपोज करते हैं कैलविनेटर, वर्लपूल, मारुति सुजुकी। अब सुजुकी जापानीज कंपनी है, मारुति इंडियन कंपनी है, बट इफ बोथ आर डूइंग टुगेदर देयर गुडविल विल बी, यू नो, देयर विल बी अ सिनर्जी इफेक्ट। तो हल्दीराम, आप जब अच्छा काम करते हैं कितने पीरियड तक, तो यू कैन जनरेट योर गुडविल। सो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। तो इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा हम जल्दी से पहले एक बार लिख लें, उसके बाद बेटे बड़ा मजा आने वाला। आज के लेक्चर में हम डांस करेंगे, हवन करेंगे। नॉन मॉनेटरी एसेट दैट लैक फिजिकल सब्सटेंस। तो बेटे दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखनी है। नॉन करंट एसेट में, टेंजिबल नॉन करंट एसेट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 which we have already discussed in relation to plant, property and equipment. तो बेटे IAS 16 applicable है। and in relation to intangible assets, international accounting standard 38 आज हम डिस्कस करेंगे intangible assets. meaning of intangible assets as per IAS 38. I think I have already told you what I mean by intangible asset. मैंने काफी सारे रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपके आसपास वाले के दिए, ठीक है ना। फिर भी आपको IAS 38 का सम्मान करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 और उस एज पर IAS क्या बताया गया, व्हाट आई मीन बाय इंटेंजिबल एसेट, एक बार लिखना बेटे। इट इज अ रिसोर्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, इट इज दैट रिसोर्स which is controlled by the entity. मेरे पास वो रिसोर्स है, मेरे पास वो एग्रीमेंट है, I have that franchisee agreement, I have that something which is controlled by the entity as a result of past events. बेटे मैंने पीछे कुछ ऐसा किया था, उनकी वजह से
मुझे इसका एक कंट्रोल मिल गया और बेनिफिट मिल गया है, एक्सपेक्टेड टू डिराइव फ्यूचर बेनिफिट्स। और विद दिस राइट, विद दिस लाइसेंस, विद दिस लोगो, विद दिस पेटेंट, विद दिस कॉपीराइट, आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट फ्यूचर बेनिफिट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राइट है मेरे पास, ये जो रिसोर्स है मेरे पास, मैं इसकी मदद से फ्यूचर में बेनिफिट्स, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स अर्न कर सकता हूं। तो दीज आर नेम्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स। आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है। बेटे एग्जांपल्स लिख लें। Examples of intangible assets, license is, I have a trade license. I am a chartered accountant, practicing chartered accountant. I have received a certificate that I can do practice. So that is my license. Patents, brands, patents तो मैंने बताया बेटा, formula, thoughts, processes, methods, उनका पेटेंट कराना। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं बेटे। फ्रेंचाइजी में लिखिए ना, लिखिए बेटा मैकडोनल्ड्स, ठीक है जी, मैकडोनल्ड्स, KFC, कॉपीराइट्स और वीडियो राइट्स, मेरा नाम लिख लीजिए, भूपेश आनंद क्लासेस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है जी। पेटेंट्स में कोविड-19 वैक्सीन लिख लीजिए, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज ने निकाल ली। लाइसेंस में ट्रेड लाइसेंस लिख लीजिए, दैट यू कैन डू अ ट्रेड इन दुबई ऑल्सो, यू शुड हैव टू गेट अ लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट डू एनी ट्रेड और एनी प्रैक्टिस। ब्रांड्स, बेटे मेरी अपनी ब्रांड्स हो सकती है, आई कैन हैव। सो ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। होप आपको बात समझ आ रही है। बेटे अभी हम इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग ही लिख रहे हैं। मैं अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग थॉट से, अलग अलग प्रोसेस से आपके माइंड में एक इंप्रेशन डालना चाहता हूं दैट व्हाट आई मीन बाय इंटेंजिबल एसेट। Intangible assets can be classified into, I can have different classifications. बेटे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। All intangible are not having any physical existence, but even without physical existence, I can classify my intangible assets into two parts: identifiable and non-identifiable. Identifiable and non-identifiable. बेटे मैं इंटेंजिबल एसेट्स के दो पार्ट्स डिवाइड कर सकता हूं। एक ऐसे जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, जैसे कॉपीराइट है, मेरे को अलग से एक एग्रीमेंट, एक राइट मिला। जैसे ट्रेड लाइसेंस है, पेटेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीन, सो ऑल आर आइडेंटिफाइबल। But there are some assets which are not. There are some intangible assets which are unidentifiable. So I can have a classification, broad classification, either on the basis of identifiable or non-identifiable. I can have a classification, for finite life or infinite life. तो आपको मैंने 3 कैटेगरीज बताई हैं, आपके कैपलॉन में नहीं है, बट बेटे F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिस्कस करना है। सो मैं आज ही वो डिस्कस कर रहा हूं, हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट मोर एनरिचमेंट नॉलेज ऑन दिस इंटेंजिबल एसेट्स। सो आइडेंटिफाइबल एंड अनआइडेंटिफाइबल। अब आइडेंटिफाइबल क्या होते हैं? पेटेंट्स, मैंने लिखा आई का मतलब आइडेंटिफाइबल। पेटेंट्स कैन बी सोल्ड सेपरेटली, इट मीन्स दोज एसेट्स विच कैन बी सोल्ड सेपरेटली आर आइडेंटिफाइबल। Those which cannot be sold separately, हल्दीराम भुजिया वाला बेटे आप अलग से नहीं बेच सकते, बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। गुड विल, बैड विल की बात नहीं कर रहा, गुड विल, I cannot sell it separately, it is an identifiable intangible asset, so these are unidentifiable intangible assets। इसी तरह से बेटे कुछ intangible assets, कुछ लाइसेंस, कुछ पेटेंट्स आपको 99 ईयर्स तक के मिलते हैं, कुछ लेस देन 99 ईयर्स मिलते हैं, कुछ इनफाइनेट लाइफ के मिलते हैं, कुछ फाइनेट लाइफ के लाइसेंस मिलते हैं। सो आई कैन हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑल्सो, फाइनेट लाइफ वर्सेस इनफाइनेट लाइफ। सिमिलरली देयर आर सम इंटेंजिबल एसेट्स जो मैंने खुद ही जनरेट किए हैं, सेल्फ जनरेटेड हैं। जैसे मैंने आपके सामने वीडियो लेक्चर्स लिए, मैंने अच्छी क्वालिटी दिखाई, गूगल क्रोम से दिखाया, गाने दिखाए, ड्रामा किया, सब कुछ किया, और मैंने अपनी एक गुडविल क्रिएट की, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। बट सपोजिंगली कल कोई वेंडर आता है और मेरी क्लासेस परचेज करना चाहता है, सो आई विल गिव हिम अ राइट दैट ओके यू पे मी दिस मच अमाउंट एंड यू कैन सेल माय क्लासेस। दैट
is that is not self generated, that is purchased by him. उसने वो purchase किया है. तो intangible assets can be identifiable, unidentifiable, having finite life, having infinite life, having they may be self generated or they may be purchased. तो बेटे इन क्लासिफिकेशंस को लिखना है तो आपका इंटेंजिबल एसेट का कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा. तो चलिए जी, फाइनाइट लाइफ लिखा. चलिए फर्स्ट कैटेगरी लिखी बेटे, आइडेंटिफाइबल एंड अनआइडेंटिफाइबल. सेकंड इज फाइनाइट लाइफ एंड इनफाइनाइट लाइफ. इंटरनली क्रिएटेड, मैंने खुद मेहनत से क्रिएट किए, खुद रिसर्च की, खुद कोविड वैक्सीन कैलकुलेट की, खुद बनाई. आई विल से इट इज इंटरनली क्रिएटेड एंड परचेज्ड. इंटरनली जनरेटेड का मतलब गुडविल, मैंने एग्जांपल लिखा. आईजी का मतलब है इंटरनली जनरेटेड मींस गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट, इज ऑटोमेटिकली एक्सपेंस्ड. इसको डिस्कस करेंगे. आप बस नाम लिख दीजिए, कोका कोला, पेप्सी, हल्दीराम. कोका कोला, पेप्सी, हल्दीराम. परचेज भी लिख दीजिए बस, एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन. व्हेन आई से बिजनेस कॉम्बिनेशन आई मीन मर्जर्स एंड एमैलगमेशंस. देखेंगे बेटे, क्वालिटी वॉल की बात करेंगे. क्वालिटी वॉल्स लिख दीजिए. हमारी इंडिया में एक आइसक्रीम बड़ी अच्छी है, क्वालिटी वॉल्स. देखेंगे व्हाट आई मीन बाय गुडविल. Purchase goodwill with the help of merger amalgamation. And why I have given the example of quality walls, why I have given the example of Maruti Suzuki. डिस्कस करेंगे, मजे आएंगे बेटे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट. 10 बार बता दिया, गला दर्द हो गया बेटे. रैन वैक्सीन लेबोरेटरीज के भी इमेज दिखा हुआ. कोविड-19 की वैक्सीन की बात करेंगे. मैं लास्ट कंसेप्ट में आ गया. Already I have discussed that what I mean by tangible non-current assets and intangible non-current assets. Tangible non-current assets have the physical existence. They have the physical substance. Purchase cost is incurred and capitalized. बेटे हम परचेज को खरीदते हैं, हम नॉन करंट एसेट टेंजिबल को जनरली परचेज करते हैं, उनको कैपिटलाइज करते हैं. डेप्रिसिएशन इज एनुअल चार्ज. Depreciation is a annual charge. We generally charge depreciation on those assets. Chapter 7, Chapter 8 में we have discussed tangible non-current assets and I have told you different methods for calculating depreciation and what are the reasons for calculating depreciation, and IAS 16 is applicable. But in case of intangible, no physical existence. It can be internally generated or externally generated. Amortization, आप इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, आप अमोर्टाइज करते हो. नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हम लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे. IAS 38 इज एप्लीकेबल. IAS 38 इज एप्लीकेबल. तो बेटे लास्ट पॉइंट बस बताने जा रहा हूं. आप एक बार मेरे सामने मेरी बात को सुने. मैं आपसे ये कहता हूं, दिस इज मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स, मैकडी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट. मैकडी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट. तो बेटे ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स. तो अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग कि वो इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल पास अकाउंटिंग एंट्री फॉर दैट, हाउ वी विल गो फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, उसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, उसकी सब्सिक्वेंट कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, हाउ वी विल पास अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर दैट. तो बेटे 2-3 लेक्चर्स और लगने, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा. मैंने काफ़ी कोशिश की विद फुल एनर्जी दैट व्हाट आई मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स. तो मिलते हैं बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.